हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू कैरियर नेक्स्ट। अगर आप एक एनालिटिक्स प्रोफेशनल हैं या इस स्पेस में अपना कैरियर देख रहे हैं तो आपके दिमाग में कई बार ये आया होगा क्या ऐसा कोई सर्टिफिकेशन है जो हमारे कैरियर को एक ज़बरदस्त बूस्ट दे सकता है, एक ग्लोबल लेवल सर्टिफिकेशन। तो आज हम इन दो सर्टिफिकेशंस की बात करेंगे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ए कैप एंड कैप। ये दोनों सर्टिफिकेशंस इनफॉर्म्स की तरफ से हैं। इनफॉर्म्स क्या है आगे देखते हैं, और ये दोनों सर्टिफिकेशंस क्या है वो भी आगे देखते हैं। पर ये दोनों ग्लोबल सर्टिफिकेशंस हैं और इसलिए ये आपके कैरियर में काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं अगर आप डेटा एनालिटिक्स या डेटा साइंस में अपना कैरियर सोच रहे हैं। इनफॉर्म्स इज द इंस्टीट्यूट फॉर ऑपरेशंस रिसर्च एंड मैनेजमेंट साइंसेस। इसको हम थोड़ा सा और देखेंगे आगे, लेकिन ये दोनों सर्टिफिकेशन ई कैप और कैप, दीज आर होस्टेड बाय इनफॉर्म्स, द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल सोसाइटी फॉर एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस प्रैक्टिशनर्स। अगर आप इनफॉर्म्स ज्वाइन करते हैं तो आपको बहुत सारे रिसोर्सेस मिलते हैं जो आपके करियर में काफ़ी हेल्प करेंगे। ए कैप और कैप दोनों ही सर्टिफिकेशन टेक्नोलॉजी न्यूट्रल हैं, वेंडर न्यूट्रल है, यानी कि these certifications are not given by any specific vendor like IBM या SAS या फिर कोई और कंपनी जैसे कि कोई और ऑर्गेनाइजेशन, but these are vendor neutral as well as technology neutral। अपने अगले वीडियोस में अपने कुछ अगले वीडियोस में हम वेंडर स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस की बात करेंगे, लेकिन ये जो दो सर्टिफिकेशंस हैं ये वर्ल्ड लेवल पे हैं एंड दीज आर वेंडर एंड टेक्नोलॉजी न्यूट्रल। दूसरी बात, ये जो टेस्ट होता है ये आपको 7 की डोमेन्स पे जज करता है। वो की डोमेन्स कौन से हैं? बिजनेस प्रॉब्लम फ्रेमिंग, एनालिटिक्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग, डेटा, मेथोडोलॉजी सिलेक्शन, मॉडल बिल्डिंग, डिप्लॉयमेंट और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। क्विकली इन सातों डोमेन के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और फिर मैं बताऊंगा आगे कि अगर आपको इनके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो कहाँ जाके पढ़ना है। डोमेन 1 बिजनेस प्रॉब्लम फ्रेमिंग, इसमें क्या करते हैं आप? बिजनेस प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं, स्टेक होल्डर को आइडेंटिफाई करते हैं, ये प्रॉब्लम आप स्टेक होल्डर से डिस्कस करते हैं, सॉल्यूशंस की तरफ सोचना शुरू करते हैं, इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं कि बिजनेस को इससे क्या फ़ायदा होने वाला है। दूसरा डोमेन है एनालिटिक्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग। अब आपको ये समझना है कि जो प्रॉब्लम है वो थ्रू एनालिटिक्स सॉल्व हो भी सकती है कि नहीं हो सकती है, और अगर हो सकती है तो उसमें इनपुट्स क्या होंगे, आउटपुट्स क्या होंगे, उनको आप मेजर कैसे करोगे, मैट्रिसेस क्या बनेंगे, आप ये सब स्टेक होल्डर से डिस्कस करते हो। आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हो, फिर आप देखते हो कि ये प्रॉब्लम जो है वो एनालिटिक सोल्यूशन से सॉल्व हो सकता है कि नहीं सॉल्व हो सकता है। फिर तीसरा आता है मेजर कंपोनेंट डेटा। किसी भी प्रोजेक्ट में डेटा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कैसे इसको एक्वायर करोगे, कैसे इसको क्लीन करोगे, ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, वैलिडेट कैसे करोगे, प्रोफाइल कैसे करोगे और उसको यूज करने लायक बनाओगे। तीसरा है मेथोडोलॉजी, कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में क्या मेथोडोलॉजी यूज करोगे, यानी कि कौन कौन से आप मॉडल्स यूज करने वाले हैं, राइट। उसके बाद क्या क्या टूल यूज होगा, क्या क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगा, कहाँ आप डिप्लॉय करेंगे, कैसे उसको शेयर करेंगे वगैरह, पूरा एक मेथोडोलॉजी प्लान बेसिकली। फिर उसके बाद पांचवा है मॉडल बिल्डिंग। अब आपका डिसीजन हो गया कि आपको ऐसे करना है तो आप मॉडल बनाओगे। मॉडल बनाओगे उसको तो उसको बिल्ड करोगे, उसको रन करके देखोगे, उसको कैलिब्रेट करोगे, टेस्ट करोगे, रिकैलिब्रेट करोगे, मतलब एक मॉडल तैयार करोगे। उसके बाद उसको डिप्लॉय करोगे। डिप्लॉय करने के बाद, डिप्लॉयमेंट मतलब लोगों के लिए उसको ओपन करना, शेयर कर देना। तो डिप्लॉय करोगे, लोगों से उसको शेयर करोगे, लोगों का फीडबैक लोगे। फिर आता है इसका लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, क्योंकि मॉडल रेडी हो गया, मॉडल रन करेगा, उसको आप रिकैलिब्रेट करोगे एक्सपीरियंस के हिसाब से, उसको ट्रेन करोगे मॉडल को। अगर आप थोड़ा थोड़ा एआई की तरफ जाओगे तो उसको फर्दर ट्रेनिंग करोगे, उसकी तो मॉडल को ट्रेन करोगे, उसको आप जो है उसको डॉक्यूमेंट करोगे, लोगों को ट्रेनिंग दोगे उसकी। ये पूरा उसका एक सपोर्ट करोगे उसको, तो पूरा एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट हो गया। तो ये जो है 7 की डोमेन्स है जिनके ऊपर आपकी टेस्टिंग होगी। तो बहुत क्लियर है। अगर आपके पास, अगर आप एसीपी के लिए जा रहे हो, ए कैप के लिए, तो आपका एंट्री लेवल है। अगर आप कैप के लिए जा रहे हो तो इसका मतलब आपका प्रोफेशनल लेवल है, आपको ऑलरेडी इन डोमेन्स में चीज़ें पता है, राइट। अच्छा, हर एरिया का एक वेटेज है पूरे पूरे एग्जाम में।
तो जैसे बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व फ्रेमिंग है उसका वेटेज 14% है, तो एनालिटिक्स प्रॉब्लम फ्रेमिंग का 17% है। डेटा सबसे बड़ा सेक्शन है, 23% ऑफ क्वेश्चंस जो है डेटा से आते हैं, तो ये भी समझना जरूरी है। तो बेसिकली ये 7 डोमेन्स हैं, और इन पे ये 7 डोमेन्स हैं जिनका मतलब ये है, और इन पे आपके जो मैंने बेसिकली ये 7 डोमेन्स हैं जिन पे आपके क्वेश्चन आएंगे, और आपको इन्हीं डोमेन्स पे प्रिपेयर करना है या आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो चलो अब चल के सीधे उनके वेबसाइट पे देखते हैं। पहले इनफॉर्म्स की वेबसाइट को चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम ई कैप और कैप की वेबसाइट को चेक करेंगे। सबसे पहले हम इनफॉर्म्स की वेबसाइट पे आते हैं। तो ये है इनफॉर्म्स जिसकी मैं बात कर रहा था। इट इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट इज़ बेस्ड आउट ऑफ यूएस। इसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर ऑपरेशन रिसर्च एंड मैनेजमेंट साइंसेस। इट्स अ वेरी बिग कम्युनिटी, ह्यूज कम्युनिटी फॉर प्रोफेशनल्स फ्रॉम दीज टू एरियाज। और आजकल एनालिटिक्स के स्पेस में इसका काफ़ी नाम है, काफ़ी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है ये। तो इन्हीं के थ्रू आपके पास सर्टिफाइड एनालिटिक्स प्रोफेशनल एग्जाम होते हैं, जिसमें 2 एग्जाम है, ए कैप एंड कैप। ए कैप इज और एसोसिएट सर्टिफाइड प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस, और कैप जो है आपका वो है सर्टिफाइड एनालिटिक्स प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। अभी इसमें थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है। ए कैप जो है वो आपका एंट्री लेवल पे है, और कैप जो है आपका वो प्रोफेशनल लेवल पे, यानी कि एक्सपेक्टेड है कि आपको कुछ एक्सपीरियंस ऑलरेडी है इस स्पेस में। और जैसा मैंने बात कहा, ये 7 डोमेन्स पे टेस्टिंग होती है। इन डोमेन्स में क्वेश्चन का वेटेज ये है। अगर आप इन डोमेन के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो JTA करके लिंक है, वहाँ जाएंगे तो आपको उसका हर एक का डिटेल मिल जाएगा कि उसमें क्या कवर किया जाता है। जो वेबसाइट है सर्टिफाइड एनालिटिक्स प्रोफेशनल कैप की, वो है certifiedanalytics.org। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इनफॉर्म्स की वेबसाइट का लिंक है informs.org। हो गया। इसके अंदर जैसे ए कैप है, तो ए कैप में आपका जो एक्सपीरियंस है वो 3 साल से नीचे होना चाहिए, राइट। और इनकी फीस जो है वो $200 फॉर इनफॉर्म मेंबर्स एंड $300 फॉर नॉन मेंबर्स। यहाँ पे बहुत सा डिटेल दिया हुआ है, क्या रोड मैप है, दैट इज एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आपको रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, आपके स्टडी टिप्स क्या क्या है, टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, टाइमलाइन क्या है, राइट। सो आपको एप्लीकेशन सबमिट करना है, आपको पेमेंट करना है, आपको स्टडी करना है। एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम फॉर स्टडी इज 2 months। आपको एग्जाम देना है और 6 to 8 weeks में आपके सर्टिफिकेशन आ जाते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी गुड। दूसरा कैप है, कैप का भी वही है, वही डोमेन है, 7 डोमेन जिस पे टेस्टिंग होती है। द ओनली थिंग इज दैट द क्वेश्चंस आर मोर टफ बिकॉज यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड, राइट। बेनिफिट है इसमें, अच्छा इसमें एक चीज और है, जैसे अगर आपके पास MS है तो 3 years का, मतलब मास्टर्स है तो 3 years का रेलिवेंट एक्सपीरियंस, अगर बैचलर्स है तो 5 years का रेलिवेंट एक्सपीरियंस, और अगर आपकी डिग्री अनरिलेटेड है एनालिटिक्स में या IT में तो आपको 7 years का एक्सपीरियंस है। साथ में आपको कुछ चीज़ें और चाहिए होती हैं, जैसे आपके सॉफ्ट स्किल्स का कंफर्मेशन लेटर चाहिए होता है आपके एम्प्लॉयर या क्लाइंट से। उसके बाद प्लेज टू अधेयर टू एथिक्स गाइडलाइन, कि हम जो एथिक्स गाइडलाइंस है इनकी उसको हमेशा जिंदगी भर फॉलो करेंगे और एग्जाम को पास करना है आपको। प्राइसिंग 495 जो इनफॉर्म्स के मेंबर हैं, $695 जो नॉन मेंबर्स हैं। दोनों ही सर्टिफिकेशन 3 साल के लिए वैलिड होता है, राइट। सो 3 साल बाद आपको अपने आप को रीसर्टिफाई करना पड़ता है। सो these were 2 very important, very prestigious global certifications जिसके लिए आप तैयारी कर सकते हो और अपने कैरियर को आप एक बूस्ट दे सकते हो। ये ग्लोबली एक्सेप्टेड सर्टिफिकेशन है फ्रॉम अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने सोचा कि ये इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने रखनी चाहिए। आई होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन। अपने किसी अगले वीडियो में वेंडर स्पेसिफिक या टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक या टूल स्पेसिफिक सर्टिफिकेशंस की भी बात करेंगे। Hope this information was useful. Good luck, happy learning. See you in the next video. Till then, bye.